नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी ग्यारस के ऊपर, जो भारत में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार का महत्व क्या है और क्यों मनाया जाता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। देवउठनी एकादशी ग्यारस या इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है उत्थान या जागरूकता। इस दिन भगवान विष्णु अपने योग निद्रा से जागते हैं। भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से यह एक है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। यह एकादशी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है और इस दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 माह के शयन के पश्चात जागते हैं और उनके जागने पर ही सभी शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम के साथ मनाई जाती है। चूंकि तुलसी के वृक्ष को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए देवता जब भी जागते हैं तो वह सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। वास्तव में तुलसी विवाह का अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। इस विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती, वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। अपने इन्हीं सांस्कृतिक तथा धार्मिक मान्यताओं के कारण देवोत्थान एकादशी का पर्व प्रसिद्ध है और यही कारण है कि लोग इस दिन को इतने धूमधाम के साथ मनाते हैं। हर त्योहार की तरह ही देवोत्थान एकादशी मनाने का एक विशेष तरीका होता है। देवोत्थान एकादशी के पर्व पर भगवान विष्णु तथा माता तुलसी की पूजा की जाती है। इस दिन हमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए निम्न रूप से पूजा करनी चाहिए। देवोत्थान एकादशी के दिन पहले हमें सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घर की साफ सफाई करने के पश्चात स्नान करना चाहिए और अपने आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ने को स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इसके साथ देवोत्थान एकादशी के दिन रात में घरों के बाहर और पूजा स्थलों पर दिए जलाने चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घटा, घड़ियाल बजाते हुए उठाना चाहिए। भगवान को उठाते हुए निम्न संस्कृत श्लोक का जाप करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। तिष्ठोत्तिष्ठ गोवित्यजनिद्रां जगत्पते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तमिदं भवेत्। तिष्ठोत्तिष्ठ वाराह दंष्ट्रोद सुंदरे हिरण्याक्ष प्राणघातिन त्रैलोक्य मंगलम कुरु। यदि जो लोग संस्कृत उच्चारण करने में असमर्थ हैं, उन्हें उठो देवा बैठो देवा कहकर भगवान विष्णु को इंद्रा से जगाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यदि कोई व्यक्ति रात भर जागकर हरि नाम कीर्तन करता है तो उससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि इस दिन कई लोग अपने घर में रात्रि कीर्तन का भी आयोजन करते हैं। तुलसी पूजा और देवोत्थान एकादशी व्रत का महत्व। तुलसी पूजन देवोत्थान एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन लोगों द्वारा व्रत भी रखा जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी किसी सामान्य विवाह की तरह काफी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने आंगन में लगे तुलसी के पौधे के आसपास काफी अच्छे से साफ सफाई करके सजावट का कार्य करते हैं। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख है कि जिन दंपतियों के घर कन्या नहीं है, वे जीवन में एक बार तुलसी विवाह अवश्य करें। शाम के समय लोगों द्वारा लक्ष्मी और विष्णु का पूजन आयोजन भी किया जाता है। इस पूजा में गन्ना, चावल, सूखी मिर्च आदि का उपयोग किया जाता है और पूजा के पश्चात इन चीजों को पंडित को दान कर दिया जाता है। इस पूरे कार्य को करने को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। देवोत्थान एकादशी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि चाहे वह इंसान हो या भगवान, हर किसी को आराम की आवश्यकता होती है और भले ही भगवान निद्रा मग्न हो, लेकिन वे अपने भक्तों का सदैव ख्याल रखते हैं। देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञों के बराबर का फल मिलता है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सीधे बैकुंठ को जाता है। इसके साथ ही यह दिन हमारे सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है, क्योंकि भारत के पर्व ही इसके प्रसिद्धि के मुख्य कारण है। यह दिन इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे देश में तमाम तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं, जो हमारे देश के विभिन्न परंपराओं तथा लोक गाथाओं को दिखाने का कार्य करती हैं। यही कारण है कि भक्तों द्वारा देवोत्थान एकादशी के पर्व को
इतना महत्व दिया जाता है। देवोत्थान एकादशी का इतिहास काफी पुराना है। इस पर्व को लेकर कई तरह की ऐतिहासिक तथा पौराणिक कहानियां प्रसिद्ध है। इसी तरह की एक कहानी के अनुसार एक बार भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक सोते ही रह जाते हैं, और इस समय में आप समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ विश्राम करने का समय मिल जाएगा। इस पर नारायण जी कहते हैं कि देवी, तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है और तुम्हें विश्राम करने का जरा सा भी समय नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारे कहे अनुसार अब से मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन कर लिया करूंगा। उस समय तुम्हारा और अन्य देवगणों का अवकाश रहेगा। मेरी यह निंद्रा अल्प निंद्रा कहलाएगी। इसके साथ ही मेरी यह अल्प निंद्रा मेरे भक्तों के लिए बहुत ही मंगलकारी होगी। इस काल में मेरा जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेगा और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेगा, मैं उनके घर तुम्हारे संग निवास करूंगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को भी देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपके कोई विचार और अनुभव हैं इस त्योहार के बारे में तो उन्हें भी हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो देवउठनी एकादशी गैस के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और कुछ जानना है इस त्योहार के बारे में तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें। धन्यवाद।